शांति। आज ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ऊंच पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो। सदा श्रीमत पर चलते रहो। क्या समझा रहे हैं बाबा? उच्च पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो सारी पढ़ाई उच्च पद पाने के लिए, बाकी तो आपको जो करना है वो करो, जैसे चलना है वैसे चलो। एक बार दिल से बाबा कहा है तो सतयुग में तो बाबा ले ही जाएगा, चाहे राम राज्य का लास्ट जन्म क्यों ना हो। विचार करो, जिस दिन श्री राम मंदिर जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस दिन कौन कौन थे वहां? कौन कौन थे वहां? मैन उच्च पदासीन व्यक्ति, ऑल ओवर इंडिया के सिलेक्टेड पर्सन्स, नॉट आम पब्लिक, है ना? ऐसी छोटी छोटी बातें चिंतन करो ना, ये छोटी नहीं है, बहुत गहरी है। एक मंदिर में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी आम पब्लिक की नो एंट्री, और आम नहीं, बहुत ऐसे संसार के पदासीन व्यक्ति जो वहां नहीं थे। केवल कौन थे? जो हाई लेवल के उच्च पदासीन व्यक्ति थे, जो अपने अपने क्षेत्र में जिनके लाखों लाखों अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, फैन थे, वो व्यक्ति थे वहां पे। एक तरह से क्या था? राजाओं की सभा थी, है? अब सोचो हम क्या करने आए बाबा के घर में। जिस हिसाब से हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, उस हिसाब से हमारे तो हमने किया ही क्या है बाबा का बन के। तन की बारी आती है तो हम तन सफल नहीं कर पाए, मन की बारी आती है तो मनमत से चल रहे, मन आ गया उठ गए, मन आ गया खा लिया, मन आ गए बैठ गए, मन आ गए मनमत। कभी क्लास में आना, कभी क्लास से बाहर जाना, ये सब क्या है? मनमत ही है ना, चुटीली है तरीके से। ये कारण है, वो कारण, चुटीली है। कर क्या रहे हैं बाबा का बनने के बाद? ना तो हमने तन से सेवा की, ना हमने अपनी प्रजा बनाई, ना हमने फैन बनाए, ना हमने फॉलोअर बनाए। कर क्या रहे? तो ये सारी पढ़ाई किसके लिए है? जो ऊंच पद पाना चाहते, उनके लिए ये पढ़ाई। आया आया गया सब चलता रहता,
आए भी चले भी गए। राजा रंग फकीर बहुत संसार में आए भी है गए भी है। आना और जाना तो संसार का नियम है, आ रहे हैं जा रहे हैं। पढ़ाई सारी कौन सी है? उच्च पद। मैं सुबह उठ करके सोचूं, विचार सागर मंथन करूं कि भगवान ने मुझे हजारों आत्माओं को देखा देखा कर सिलेक्ट किया है, तो किसके वास्ते? जैसे मैं चल रही हूँ, जैसे मैं चल रहा हूँ, उसके वास्ते। कोई मेरे जीवन की कोई प्लानिंग है, कोई योजना है, कोई मुझे उच्च पद पाना है? तो बाबा ने आज एक बात बहुत कही कि तुम उसमें मन मत मिक्स मत करो। क्या? ज्यों की त्यों, जैसे बाबा ने कहा है। और आज 99% ब्राह्मण आत्माएं क्या कर रही हैं? अपनी मर्जी से अमृत वेला बना लिया, अपनी मर्जी से मुरली पढ़ रहे हैं, अपनी मर्जी से क्लास में आ रहे, अपनी मर्जी से सेंटर पे आ रहे, अपनी मर्जी अपनी मर्जी। 99% अपनी मर्जी से चल रहे हैं। क्लास पे साइन बोर्ड जो लगा हुआ है उसको कितने फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, आप सभी जो क्लास में बैठे हो हाथ उठाओ जाए। बाहर साइन बोर्ड पड़ा है, उसके अनुसार कितने चल रहे हैं? हाथ उठाओ। अगर हम ये छोटी छोटी मर्यादाएं जो बाबा ने लिख के दी अभी तो मोटी, इन मर्यादाओं को ही पालन नहीं कर पा रहे हैं। और बाबा क्या कह रहे हैं? ज्यों की त्यों श्रीमत पर चल। ज्यों ऊंच पद पाने के लिए बाप जो तुम्हें पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो, तो श्रीमत पर चलते रहो। फिर बाबा पूछ रहे, कभी भी अफसोस ना हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करो। कभी भी, तो बाबा बता रहे हैं, हर एक आत्मा जो पार्ट बजा रही है वो ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट नोदा हुआ। ये अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं होगा। अफसोस उन्हें होता जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं है। कौन क्या कर रहा है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको वैसे नहीं करना, कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं।
कल किसी ने एक मैसेज भेजा ऐसे हंसी मजाक। हाँ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कह रहा है, क्या है देखो ना गवर्नमेंट क्या करती रहती है। सामने वाला कहता है तुम गवर्नमेंट को ठीक कर लोगे, कर लोगे? कहता नहीं। तो फिर क्यों बात कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? जब तुम कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारे हाथ में है, कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते। तो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उनकी बातें करना ये भी क्या है? व्यर्थ है ना। हमारा ज्यादा टाइम कहाँ जाता है? इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको वैसे नहीं करना चाहिए, इन्हीं सब बातों में लगे रहते हैं। इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको वो नहीं करना चाहिए, इसको यहाँ नहीं जाना चाहिए, उसको। अरे अपनी देखो ना, तुमको क्या नहीं करना चाहिए? तुम अपना सोचो ना कि हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है ना। तो बाबा कहते, बाबा ने आज समझाया, ड्रामा जो है जैसा उसको उसी अनुसार चलने दो। उसमें क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे मत करो। तुम अपना देखो कि मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचना है, उसके लिए मुझे क्या क्या करना है। अपना टाइम टेबल बनाओ, अपने नोट्स लिखो, अपने लिए सोचो, अपने आप से बातें करो। जिसने दूसरों को देखा उसने सब कुछ क्या? जिसने दूसरों को देखा उसने अपना सब कुछ खोया। धीरे धीरे माया चूहा जो होता है ना, बाबा क्या कहता है, फूक मार के काट के खा जाता है। तो ये फूके हैं। बाबा ने आज पक्का कराया इस ड्रामा में कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बहन जी वो तो बड़ा अच्छा योगी था, हैं? उसको क्या हो गया? उसको क्या हो गया? उसका ड्रामा में इतना ही पार्ट था, वो क्या गया? नहीं, उसको राजा बनना होगा दास दासी नौकर चाकर। हम क्यों सोचे, हम अपना सोचें कि मेरी कहीं ऐसे ना हो कि माया मेरे अंदर, उसको माया को आने का चांस ही ना मिले, मैं वो कर्म करूं ना। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा कितनी छोटी है, बहुत छोटी है, और छोटी सी आत्मा से कितना बड़ी शरीर देखने में आता है। कहीं कहीं तो 6 फुट के भी होते हैं, हट्टे खट्टे पूरे एन बढ़िया। आत्मा कितनी सी है उनके अंदर? छोटी सी बिंदी। छोटी आत्मा अलग हो जाती है तो फिर वो कुछ भी देख नहीं सकती। आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है, इतनी छोटी सी बिंदी क्या क्या काम करती है। मैग्नीफाइड ग्लास होते हैं, उनसे भी छोटे छोटे हीरो को तो देखा जा सकता है कि कोई दाग तो नहीं है इनमें। तो आत्मा तो उससे भी कितनी छोटी है कि वो मैग्नीफाइड ग्लास से भी नहीं देखी जा सकती। कितनी सूक्ष्म है। कैसे मैग्नीफाइड ग्लास होता है जिससे देखते हैं, रहती कहाँ है, क्या कनेक्शन है। इन आंखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है। देखने में शरीर का सबसे छोटा अंग है, सबसे छोटा अंग आंखें, और देखती कितनी बड़ी विशाल दुनिया को देखती है, विशाल दुनिया को। इसलिए दुनिया में क्या कहते हैं, आंखें नहीं तो जहान नहीं, आंखें नहीं तो संसार ही नहीं। बिंदी निकल जाने से कुछ भी नहीं रहता। जैसे बिंदी बाप वैसे बिंदी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा प्योर इम्प्योर बनती है। ये बहुत विचार करने की बातें हैं।
दूसरा कोई नहीं जानते आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इतनी छोटी आत्मा शरीर में रहकर क्या क्या बनाती रहती है, क्या क्या देखती रहती है, बनाती भी क्या क्या और देखती भी क्या क्या। उस आत्मा में सारा पार्ट नुदा हुआ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, शरीर से आत्मा निकल गई, शरीर मर गया। कितना बड़ा शरीर और आत्मा कितनी छोटी सी है। कितना बड़ा शरीर और आत्मा कितनी छोटी है। ये भी बाबा ने बहुत बार समझाया है कि मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि ये सृष्टि का चक्र हर 5000 वर्ष के बाद फिरता है। फलाना मरा, ये कोई नई बात नहीं। उनकी आत्मा ने ये शरीर छोड़कर दूसरा ले लिया। 5000 वर्ष पहले भी इस नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। आत्मा जानती है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते हूँ। अभी तुम शिव जयंती मनाते हो, क्या कह रहे हो बाबा? शिव जयंती मनाते, किस किसने मनानी है शिव जयंती? अभी तुम शिव जयंती मनाते हो, दिखाते हो। 5000 वर्ष पहले भी हमने शिव जयंती मनाई थी। हर 5000 वर्ष के बाद शिव जयंती जो हीरे तुल्य है मनाते ही आए। 5000 वर्ष पहले भी मनाई थी, अब भी मनाएंगे, मनाते रहेंगे जब तक संगम युग है। ये सही बातें हैं ना। विचार सागर मंथन करना होता है जो औरों को समझा सके। ये त्योहार होते हैं ना, तुम कहेंगे नई बात नहीं, हिस्ट्री रिपीट होती है, जो फिर 5000 वर्ष के बाद जो भी पार्टधारी हैं वो अपना अपना शरीर लेते हैं। एक नाम रूप देश काल छोड़ फिर दूसरा ले लेते हैं। इस पर विचार सागर मंथन कर ऐसा लिखें जो मनुष्य वंडर खाएं। बच्चों से हम पूछते हैं ना, आगे कब मिले हो क्या? इतनी छोटी आत्मा से पूछना होता है ना, तुम इस नाम रूप में आगे कब मिले थे? आत्मा ने सुना है तो बहुत कहते हैं, हाँ बाबा आपसे कल्प पहले भी मिले थे। सारा ड्रामा का पार्ट बुद्धि में है। वह होते हैं हद के ड्रामा के एक्टर्स। ये है बेहद का ड्रामा। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। वह वाइस्कोप होते हैं, हद के मशीन पर चलते रहते हैं, मशीन आदि पर चलते रहते हैं। 2-4 रोल भी हो सकते हैं जो फिरते रहते हैं। ये तो अनादि अविनाशी एक ही बेहद का ड्रामा है। कितनी छोटी सी आत्मा एक पार्ट बजाए फिर दूसरा ले लेती है। 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म का रोल होगा, सोचो जरा, कितना बड़ा रोल होगा। ये कुदरत है ना। कोई की बुद्धि में बैठेगा है तो रिकॉर्ड मिसल बड़ा वंडरफुल
84 लाख तो हो न सके। 84 का ही चक्र है ना। इनकी पहचान कैसे दी जाए, अखबार वालों को भी समझाओ। तो वो डालेंगे, मैगजीन में भी घड़ी घड़ी डाल सकते हैं। हम इस संगम युग के समय की बातें करते हैं। सतयुग में तो ये बातें होंगी नहीं, न कलयुग में होंगी। जानवर आदि जो कुछ भी है वो सबके लिए कहेंगे, फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे, फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में सारी नूंद है सतयुग में, तो जानवर आदि भी बहुत बहुत खूबसूरत होते हैं। कलयुग में कितने खूबसूरत, कलयुग में कितने खूबसूरत, देखते नहीं कितने खूबसूरत, क्या कुदरत है। बीज देखो तो बीज कैसा होता है, बदसूरत है, एक जैसे होते हैं लगभग। और बीज में से जब झाड़ निकलता है तो देखो कैसे कलर बनाता है। एक ही फूल में कितने कलर, कितना वंडरफुल लगता है, क्या सुंदर डिजाइन होती है, वंडरफुल। कितने वैरायटी फूल है संसार के, कितने वैरायटी पक्षी हैं। तुम तो कोट पहनते हो, तुम तो कपड़े पहनने में तुमको सर्दी के 1-1 घंटे लगते हैं। हमको पंछियों को तो कपड़े पहने हुए भगवान ने, कुदरत ने दे रखे हैं। सर्दी में रहने वाले इलाके के पंछी देखो, जीव जंतु देखो, जानवर देखो, उनकी ड्रेस कैसी होती है, कितने सुंदर सुंदर। तुम तो यहाँ टाई पहनोगे तो तुम्हें टाइम लगेगा, तो टाई पहने हुए ही होते हैं। कल मैं देख रही थी ये कितना सुंदर पंछी, बात मत पूछो, कितनी वैरायटी। सागर में चले जाओ तो सागर की वैरायटी, नदी में चले जाओ नदी की वैरायटी, पहाड़ों में चले जाओ पहाड़ों की वैरायटी, कितने सुंदर पंछी। बाबा कहते सतयुग में इमेजिन करो, आप लोगों ने मोर देखे, मोर कितने कलर के देखे हैं। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मोर भी 10-12 कलर के होते होंगे। मोरों की वैरायटी देखो, कोई सफेद है, कोई रानी कलर का है, कोई हरे कलर का है, उसमें भी डिजाइन, कितनी वैरायटी, पंखों में डिजाइन देखो कितनी वैरायटी। तो बाबा कहते सतयुग की महिमा ही अपरम अपार है, कितनी सुंदर सतयुगी दुनिया होगी। ये सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। जैसे ड्रामा की शूटिंग होती है, नमक की उड़ी व निकल गई, फिर रिपीट होगी। अब इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे ना हम बैठ करके। पहले तो बाप खुद कहते हैं, हम कलप कलप संगम युगे इस भाग्यशाली रथ में आते। कितना नशा बाबा चढ़ाता, किससे मिलने आए हो तुम, कैसे घर में मन लगता है, मुझे तो पता नहीं। मुझे तो नहीं लगता है कि जिस दिन से मुझे बाबा की सही पहचान मिली है और मैं बाबा की मुरली मिस किया हो और क्लास बहुत 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 शरीर ने पेपर लेना शुरू किया तो अलग बात है। वो भी ऐसे लगता है लीजा मेरे को आराम देने के लिए मेरा माइक बंद करके आ जाती है, मैं इसको बुला के बोलती मेरा माइक चालू कर, मुझे मिलना चाहिए, जबकि मुरली पढ़ते भी है सुनते भी है। कैसे हमारा मन करता है घर में बैठने का, कैसे मन करता है। पहचान नहीं थी तब तक तो ठीक था, पहचान मिल गई फिर हमें बाबा के घर की वैल्यू नहीं पता है। ये हरि का द्वार, जिस गंगा में डुबकी लगाने के लिए लोग कहते हैं पाप से तर जाते, पाप कट जाते हैं। अब सच्चा प्रभु आया हमारे पाप काटने के लिए। उस गंगा में डुबकी का महत्व नहीं है। कई भाई बदकिस्मत लोग, कई ऐसे बाधे भी हैं जो तो रोना ही शुरू कर देती है, बेचारी तड़पती हैं कि हमको आने नहीं दिया जाता। अभी 2-4 दिन पहले हम किसी माँ से, एक माता से मिले,
इतनी बंधन में है ना बेचारी, बहुत बंधन में, सुन रही होगी मुरली, बहुत बंधन में। अभी सोनीपत से आते समय उससे मिल करके आए, चिपके बुला के बाबा की टोली दी, प्रसाद दिया। ऐसे ही एक फोटो था बाबा का, वो मैंने कहा तुम रखेगी घर में? हाँ दीदी। और उस दिन से इतनी, मैं कहती हूँ बता नहीं सकती, इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना तो वो गले लग के रोई होगी ना। मेरे बंधनों से बाबा मुझे कब छुड़ाए। कितने मैसेज उसने लिख के भेज दिए होंगे, दीदी सचमुच आप तो आए क्या, मेरे घर भगवान आए, घर नहीं गए जल के रोड पे मिल के आए। आप बाबा क्या दे गए मुझे, मेरे को तो लगा मेरे घर में बाबा आ गया। मैं घर रखेगी कहाँ, अपनी अलमारी में छुपा के, सारा दिन थोड़ी कोई बाबा से बातें करके ऐसे लगता है दीदी सचमुच मैं अब बाबा से अलग नहीं। ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं जिनको कोई बंधन नहीं, उनका हाल तो देखो कैसा है, मन मर्जी से आगे, मन मर्जी से चले। बाबा कहते सारी ये ज्ञान की बातें एक्यूरेट है, ये बातें तुम बच्चों में भी कोई समझो है ना, कोई समझो है ना, वही समझ सकते। हर 5000 वर्ष के बाद में आता हूं। कितनी वैल्यूबल पढ़ाई है ये, कितनी वैल्यूबल। बाबा के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है जो बच्चों को बाबा देते हैं। तुम्हारे से कोई पूछे तो तुम झट से कहेंगे सतयुग की आयु 1250 वर्ष की है। हर एक जन्म की आयु 150 वर्ष होती है, कितना पार्ट बचता है। बुद्धि में सारा चक्र फिरता है, हम 84 जन्म लेते हैं, सारी सृष्टि ऐसे चक्र में फिरती रहती है। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, इसमें नई एडिशन कोई हो ही नहीं सकती। गायन भी है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होवे। जो कुछ होता है ना ड्रामा में नूद है, साक्षी होकर देखना पड़ता है। उस नाटक में कोई ऐसा पार्ट होता है तो जो कमजोर दिल वाले होते हैं ना वो रोने लग पड़ते है, तो नाटक ही ना, और ये तो तुम्हारा रियल नाटक है। इसमें तो हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है। ड्रामा कभी भी बंद नहीं हो सकता। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं है, कोई भी नई बात थोड़ी ही है। अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। ये भी तुम जानते हो। इस समय जो इस ज्ञान से पद पाते हैं ना, चक्र लगाकर फिर वही बनेंगे। ये बड़ी आश्चर्यवत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। उनको क्या पता कि रचता इतनी छोटी बिंदी है, वही नई सृष्टि का रचता है। तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्ञान का सागर है। ये बातें तुम बच्चे ही समझाते हो ना, तुम थोड़े ही कहेंगे हम नहीं जानते। तुमको बाप इस समय सब कुछ समझाते हैं। तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की दरकार नहीं है। सदैव हर्षित रहना है। उस ड्रामा की फिल्म चलते चलते घिस भी जाएगी, पुरानी भी हो जाएगी, फिर बदली करेंगे। पुरानी को तोड़ फोड़ के खलास भी कर देते हैं। लेकिन क्या ड्रामा तो अविनाशी, ये ड्रामा तो अविनाशी है, वो भी बेहद का। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन कर पक्का कर लेना चाहिए।
ये ड्रामा है ना। हम बाबा की श्रीमत पर चल पतित से पावन बन रहे हैं और कोई बात हो ही नहीं सकती जिससे हम पतित से पावन बन जाए अथवा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। पार्ट बजाते बजाते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। ना आत्मा विनाश को पा सकती है, ना पार्ट विनाश को पा सकता। ऐसी ऐसी बातों पर कोई का विचार चलता नहीं है। मनुष्य तो सुन करके बहुत वंडर खाएंगे। वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते हैं ना। रामायण भागवत गीता आदि तो वही है। इसमें तो विचार सागर मंथन करना होता है। बेहद का बाप जो समझाते हैं उसको ज्यों का त्यों धारण कर लो ना। कोई अपनी एडिशन मत करो। तो बाबा कहते अच्छा उच्च पद पा सकते हो, परंतु क्या सब धारणा तो एक जैसी हो ना सकता, कर नहीं सकते। कोई तो बहुत बातें महीनता से समझाते हैं। आजकल जेल में भी भाषण करने जाते हैं, वैश्याओं के पास भी जाते हैं, गूंगे बहरों के पास भी बच्चे जाते होंगे, क्योंकि उनका भी तो हक है ना। उनका भी तो हक है ना। अभी पिछले दिनों महीना हो गया होगा शायद, है ना, पूरा एक प्रोजेक्ट हमारे गूंगे और बहरों का, जो गूंगे हैं बहरे हैं और जो किसी भी तरह से जो कॉलेज होता है स्कूल होता है ना बच्चों का, जहाँ पर उनको थोड़ी समझ होती है, पढ़ाया जाता है सिखाया जाता है उनकी लैंग्वेज में, उनकी भाषा में, इशारे से कई किस तरह से हमारे जसवीर भाई है ना पत्रकार भी, उनके थ्रू और गवर्नमेंट के साथ पूरा बहुत अच्छी तरह से समझौता हुआ और पूरा उन्होंने प्लान पास किया हरियाणा का। जितने भी ऐसे स्कूल में वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाए, ब्रह्मा कुमारीज को बुलाया जाए, वहाँ सेवा शुरू है, बहुत बड़ी सेवा शुरू है। उनका हक नहीं है क्या? उनको भगवान का संदेश नहीं देना है क्या? पहले आता था ना टीवी पे, नेशनल टीवी पे आता था, है ना, समाचार गूंगे और बहरों के लिए। तो बाबा के बच्चों को बाबा का ज्ञान सुनने का हक नहीं है क्या? तो वो प्रोजेक्ट पूरा तैयार किया हुआ है। बाबा कहते इशारे से तो समझ ही सकते हैं। आत्मा समझने वाली तो अंदर बैठी है ना। चित्र सामने रख दो, पढ़ तो सकेंगे ना। बुद्धि तो आत्मा में है ना। भल अंधे लूले लंगड़े हैं, परंतु कोई ना कोई प्रकार से समझ तो सकते हैं ना। देखो हमारे ऋषि मुनियों में भी, या स्वामी रामा भद्राचार्य जी नाम है उनका, आंखों से दिखता नहीं है, और आप देखो कितने वेद, कितने शास्त्र, कितनी सारी चीजें उनको कंठस्थ है। कहाँ से पढ़ी? कोई उनके पास मोबाइल है, लगे रहते मोबाइल में, तो पास कोई मोबाइल है जो मोबाइल से काम में सुन रहे हैं। और आप देखो कितना तेज, कितनी सभा देखो उनकी, पब्लिक देखो उनकी। तब बाबा कहता है ये साधु ना होते ना, संसार में तो जल बढ़ता संसार। अभी भी साधुओं की, संतों की ऐसी पवित्रता की शक्ति है जिसके आधार पर ये संसार थमा हुआ है। पवित्रता ही, तब का पवित्र वन माँ भारती पुकारती, है ना। बड़ा आश्चर्य लगता है, देखो प्यार कितना उसके अंदर, हर आत्मा के लिए प्यार कितना। ऐसे भी संसार में कुछ तो लिहाज करो, हमें भगवान मिला है, कुछ तो जीवन में ऐसा कुछ ऐसी धारणा हो जो हमारे अड़ोस में, पड़ोस में, हमारे घर में, परिवार में रहने वाले जो हमको कुछ देखकर ये कहे
कि ये हमसे विशेष है, विशेष आत्मा है। ये शिकायत लेके ना आए, ये आश्रम पे जाती है अभी भी लड़ती है, ये आश्रम पे जाती है अभी भी चोरी करती है, ये आश्रम पे जाती है अभी भी फैशन करती है। ये सब बातें सुन के हमको शर्म आता है, अच्छा नहीं लगता। बाबा के बच्चे बने, भगवान मिला है हमको, हमारे अंदर कुछ नवीनता हो, कुछ करने की, भगवान को प्रत्यक्ष करने का कुछ संकल्प हो। कितनी अच्छी क्लास थी अनीता बहन की, बहुत पावरफुल क्लास कराया, बहुत अच्छा क्लास कराया। क्या कर रहे हैं भाई बहन, भगवान मिला है हमको, कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। भगवान ने कहा प्योरिटी देन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। आपने पवित्रता धारण की अपने बच्चों के लिए, कोई योजना बनाई है तुमने, उनको बाबा के घर से जोड़ा है? अभी तक कईयों ने तो बाबा के बच्चे, अपने घर के बच्चों को बाबा का घर भी नहीं दिखाया तुमने, पता नहीं कौन सी दुनिया में। भगवान के घर से तो जोड़ दो। उससे पता कितनी अच्छी बात कहती है, इतनी धूमधाम से शादी करेंगे, उसकी बात मत पूछो, खुद पवित्रता के लिए चैलेंज कर रहे हैं। फिर एक और अच्छी बात कहती है बच्चों की शादी करते चलो, बाबा भी कहता है वो नहीं ज्ञान में चलता, उसकी शादी कर दो। और बाबा ने ये कब कहा कि तुम ढोल बजाओ, बाबा ने ये कब कहा कि तुम। और कई तो ऐसे हैं जो अपने ज्ञानी ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन, उनको भी कार्ड बांटने जाते, उनको भी मिठाई का डिब्बा देने जाते। बताओ कि तुम हमारी भिखारी शादी में शामिल हो, बताओ उनको शामिल करने का क्या मतलब। बड़ी पावरफुल क्लास थी, रिकॉर्ड करके लानी चाहिए। राहुल से कहेंगे भेजो जरा भाई। हम जा कहाँ रहे हैं, हम कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, थोड़ा तो विचार करे कोई बंदा। बाबा कहते हैं ये नॉलेज कोई को भी समझाकर स्वर्ग में जाने लायक बना सकते हो तुम। बुद्धि तो आत्मा में है ना, भल कोई अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, परंतु कोई ना कोई प्रकार से समझ सकते हैं। अंधों के भी कान तो होते हैं। तुम्हारी सीढ़ी का चित्र तो बहुत अच्छा है, ये नॉलेज कोई को भी समझाकर स्वर्ग में जाने के लायक बना सकते हो। आत्मा बाप से वर्षा ले सकती है, स्वर्ग में जा सकती है, करके ऑर्गन्स डिफेक्टेड होते हैं, वहां तो लूले लंगड़े कोई होते नहीं। कहा कोई लूले लंगड़े नहीं होते हैं, वहां आत्मा और शरीर दोनों कंचन मिल जाते हैं, प्रकृति भी एकदम कंचन निरोगी काया होती है। नई चीज तो जरूर सतो प्रदान होती है ना, ये भी ड्रामा बना हुआ है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। ऐसे ड्रामा का ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। ये नॉलेज तुमको मिलती है, फिर कभी नहीं मिलनी है। आगे ये नॉलेज थोड़ी थी, ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। इसको अच्छी रीति समझ और धारण कर किसी को भी समझाना है। तुम ब्राह्मण इस ज्ञान को जानते हो ना, ये तो ताकत की दवा तुमको मिलती है, अच्छे से अच्छी चीज की महिमा की जाती है ना। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, फिर से ये राज्य कैसे होगा, तुम्हारे में भी नंबर वार ही जानते हैं। जो जानते हैं ना वही दूसरों को समझा सकते हैं। बहुत खुशी रहती है किनको तो क्या कपिल भाई, कईयों को तो बाबा की मुरली सुनते हैं बहुत खुशी का पारा चढ़ता है, और कईयों को तो क्या क्या निशानी है, खुशी नहीं होती उसकी क्या निशानी है, मुर्गी दाना चुनती है, नमाज पढ़ लेते हैं। बाबा कहते हैं किन्हों को तो पाए की भी खुशी नहीं होती है, बैठे हैं जैसे बिल्कुल पाँव के बैठते क्लास में, कोई खुशी नहीं होती है। सबका अपना अपना पार्ट है, जिनको बुद्धि में बैठता होगा ना, विचार सागर मंथन करते होंगे तो दूसरों को भी समझाएंगे,
तुम्हारी ये है पढ़ाई जिससे तुम ये बनते हो। तुम कोई को भी समझाओ कि तुम आत्मा हो। आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। कहावत है ना, गॉड इज वन। बाकी सब मनुष्यों में आत्मा है। सब आत्माओं का पारलौकिक बाप एक ही है। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनकी क्या निशानी है? वो किसी और के चक्कर में आ ही नहीं सकते। उनको कोई फिरा ही नहीं सकता। कच्चे को तो गोल गोल घुमा देंगे। कहाँ फंस गए तुम? ये ब्रह्मा कुमारियों का जादू नहीं लग जाए कहीं तुमको? सर्वव्यापी के ज्ञान पर भी देखो कहीं कितना डिबेट करते हैं। वह भी अपने ज्ञान में पक्के हैं। हो सकता है हमारे इस ज्ञान का ज्ञान ना हो उनको देवता धर्म कैसे कह सकते हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म तो प्रायलोप है ना। तुम बच्चों को मालूम है हमारा ही आदि सनातन धर्म पवित्र प्रवृत्ति वाला था। अब तो अपवित्र हो गया है। जो पहले पूज्य थे वही अब पुजारी बन पड़े हैं। बहुत पॉइंट्स कंठ होंगी तो समझाते रहेंगे। बाप तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को भी समझाओ। क्या सुना? बाप तुमको समझाते हैं कि तुम भी और क्या पवन भाई, क्या सुना? समझाते हैं दूसरों को। किसको दूसरों को समझाना? Charity begins at home. ज्ञान पूरा है? प्रैक्टिकल भी करो ना। चैरिटी बिगिंस एट होम करो ना। बाबा कहते हैं दूसरों को भी समझाते रहेंगे। बाप तुमको समझाते हैं ना, तुम फिर औरों को समझाओ कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सिवाय तुम्हारे ये कोई जानते भी तो नहीं है। तुम्हारे में भी सब नंबरवार हैं। बाबा को भी घड़ी घड़ी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है क्योंकि साथ में नए नए आते रहते हैं ना लवली में। इसलिए बाबा को बोलने की रोज रोज नई नई रिपीट करनी पड़ती है कि नए नए भी आते रहते हैं। शुरू में कैसे स्थापना हुई तुम्हारे से भी पूछेंगे, फिर तुमको भी रिपीट करना पड़ेगा। बहुत बिजी रहेंगे ना। तुम समझोगे, तुम दूसरों को समझाओगे तो तुम भी बहुत बिजी रहोगे। चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो, परंतु ज्ञान की धारणा सबको एक रस तो हो नहीं सकती। इसमें ज्ञान भी चाहिए, याद भी चाहिए, फिर धारणा भी चाहिए। तो ना, सेवा करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान की पूरी समझ भी चाहिए और बाबा के प्रति याद अर्थात प्यार भी चाहिए। और साथ साथ जो सुना रहे हैं वो तुम्हारे अंदर दिखना भी तो चाहिए, धारण भी तो चाहिए। सतो प्रधान बनने के लिए बाबा को याद जरूर करना पड़े, है ना। कई बच्चे तो अपने धंधे में फंसे रहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते, बस धंधे में फंसे रहते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। कल अब पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे ना। पिछाड़ी में तुमको एकदम आत्मा भाई भाई होकर रहना है। अशरीरी आए थे और अशरीरी होकर वापस जाना है। ऐसा ना हो जाए कि पिछाड़ी में तुमको कोई और याद आ जाए। अभी तो कोई वापस जा ना सके। जब तक विनाश ना हो स्वर्ग में जा कैसे सकेंगे? जरूर या तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे या यहाँ ही जन्म लेंगे। बाकी जो कमी रही होगी उसका पुरुषार्थ करेंगे। वह भी बड़े हो तब समझ सके। ये भी ड्रामा में सारी नूंद है। तुम्हारी एक रस अवस्था हो तो पिछाड़ी में होगी। ऐसे नहीं लिखने से सब याद हो सकता है। फिर लाइब्रेरी आदि में इतनी किताबें क्यों हैं? डॉक्टर वकील लोग बहुत किताबें रखते हैं, स्टडी करते रहते हैं। वह मनुष्य मनुष्य के वकील बनते हैं और तुम आत्माएं तो आत्माओं के वकील बनती हो। आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हो। वह है जिस्मानी पढ़ाई और ये है रूहानी पढ़ाई। इस रूहानी पढ़ाई से फिर 21 जन्म कभी तुमसे क्या नहीं होगा? कोई तुमसे भूल चूक नहीं होगी। अब तो तुम भूल चूक करते रहते हो, सुना।
माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती रहती है, जिस कारण फिर सहन करना पड़ता है। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे, तो फिर उनको सहन तो करना ही पड़ेगा ना। फिर भी पद कम हो जाएगा। विचार सागर मंथन कर औरों को सुनाते रहेंगे, तब तो तुम्हारा चिंतन चलेगा। बाबा की मुरली को पढ़ोगे, बाबा ने ये बात क्यों कही, किसके लिए कही, कैसे कही, उसका चिंतन करोगे तभी ना। बच्चे जानते हैं, कल पहले भी ऐसे बाप आया था जिसकी हमने शिव जयंती मनाई थी। सुना, लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है, वह सब शास्त्रों की बातें हैं, ये पढ़ाई है। आमदनी में तो बहुत खुशी होती है ना। जिनको लाख होती है तो उनको जास्ती खुशी होगी, क्योंकि कोई तो लखपति भी होते हैं और कोई कोई तो कोई तो कखपति भी होते हैं, अर्थात थोड़े पैसे वाले भी होते हैं। तो जिसके पास जितने ज्ञान रतन होंगे, बाबा का समझाने का भाव, बाबा स्थूल पैसों को नहीं चेक करते, बाबा तो ज्ञान रत्नों की बात करते हैं, उसके साथ कंपैरिजन करके। ऐसे यहाँ भी जिसके पास ज्ञान रत्नों का भंडार होगा, उनके पास क्या होगा, उनके पास फिर खुशी का खजाना भी होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है ना। विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना। भरपूर करो, बाबा की मुरली पढ़ो, बस अव्यक्त मुरली पढ़ो, बाबा की मुरली पढ़ो। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर दूसरों को समझाना है। किसी भी बात में अफसोस ना कर, सदा हर्षित रहना है। अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है। ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। अभ्यास करना है। हम भाई भाई हैं। अभी वापस अपने घर जाते हैं। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, अलवेलेपन की लहर को विदाई दे। ये भी एक ब्राह्मणों में लहर चल गई, अलवेलेपन की, आलस्य की, अलवेलेपन की। मुरली सुन तो ली, हम तो बहन जी 4 बार मुरली सुनते हैं। कई तो ऐसे बोलते हैं, कैसे सुनते, कहते देखो दीदी हम सबसे पहले है ना
मुरली जो सुबह एक सुनते, पीस ऑफ माइंड चैनल पे आती, नल्ली दीदी की मुरली सुनते, ऐसे सुनाते हमको। फिर हम दूसरी मुरली ORC की सुनते हैं, क्योंकि वहाँ भी टाइम से सुबह 6 बजे शुरू होती है और फिर 7 बजे पूरी होती है। फिर हम माउंट आबू की मुरली सुनते हैं 7 बजे से 8 बजे तक, और उसके बाद फिर हम दिन में उषा दीदी की मुरली भी सुनते हैं, 4 बार मुरली सुनते हैं। बोका खा रहे, बोका खा रहे, मन किया तो आ गए ब्रह्मा कुमारी प्रभु अनुभूति भवन में, मन किया तो आ गए, नहीं तो बहन जी ऐसा करते हैं। गुरुवार को आज हमने घर पे ही भोग बना लिया था। कैसे कैसे बाबा के बच्चे पैदा हो गए, सचमुच बाबा ही तो कहता है ना, घर पे जो भोजन खाते हो, भोग लगा के खाते हो तो ब्रह्मा भोजन हो जाता है। बड़े अच्छे अच्छे वकील हो भाई, तर्क बहुत अच्छे देते। फिर बाबा ने इतने बड़े बड़े सेंटर क्यों खोल रखे हैं, फिर तो सारे ब्रह्मा कुमारियों को बुला ले माउंट आबू, क्या जरूरत है। भाग्यहीन नर पावत नाई, कर लो लाख उपाय। तो बाबा का वरदान, ये जो अलवेलेपन की लहर है ना, इसको विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। समझदार, आज बाबा ने क्या कहा, समझदार, समझदार। कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं भी अलबेले हो जाते हैं, सोचते ये तो होता ही है, चलता ही है। क्या एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर अलबेलेपन में आकर खुद भी ठोकर खाना, ये समझदारी है? बाप दादा को बहुत रहम आता है ऐसे अलवेले रहने वालों के लिए। पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होंगी उनकी। इसलिए समझदार बन अलवेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई करो। औरों को नहीं देखो, बाप को देखो। सुना स्लोगन, वारिस क्वालिटी तैयार करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। वारिस क्वालिटी तैयार करो तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। सुना क्या सुना कमरपाल? खाली बुढ़ी टूटी माताओं से नहीं जिंदड़ी पे नगाड़ा बजने वाला बाप का, कोई अच्छी अच्छी आत्माएं निकले। सुन रहे कपिल भाई, आपके घर के अगर 40 मेंबर ज्ञान में चल जाए ना, तब पता चले कि हाँ बाप आया है सृष्टि पर। हमारे घर के जो है ना लौकिक घर में 50-60 मेंबर हैं पूरे, 60 से ऊपर ही हो गए अब तो। और ऐसे ऐसे निकले कि वो अपने अपने सेंटर पे अनन्य करता करता जहाँ गए, जहाँ जाए बाबा का घर चला रहे हैं पूरा। बाप को तुमने पहचाना है, क्या किया तुमने? घूमता रहता है इधर से उधर, मुल्ला की दौड़ मस्जिद, कैसी कैसी कहावतें बनी हुई। बाबा के अंदर ले जाओ ना। हम क्या कर रहे, क्या करी शोभा? रोज बाबा की मुरली में एक बार बाबा याद करा देता है, इससे बस नहीं होती है। देखती हूँ शिवरात्रि पर कौन कमाल करके दिखाता है। और जो भी करे ना, इस बार ये लक्ष्य रखना हमारे घर में गीता पाठशाला खुल जाए बस। चाहे 2 से शुरू करो, 1 से शुरू करो, 4 से शुरू करो, एक टाइम मुकर्रर करो, कुछ भी हो जाए उस टाइम पे। 2 टाइम तो तुम लोग नहीं आते हो ना यहाँ क्लास करने, एक टाइम बाबा के क्लास घर में शुरू करो, सब करो, एक करो। तुम मियाँ बीवी 2 हो ना, तुम दोनों मुकर्रर करो। बच्चे हो ना, बच्चे मुकर्रर करो। एक टाइम तो मुझे क्लास करनी है घर में, 1 घंटा तो मुझे निकालना ही है। मैं बैठूंगा मुझे देख करके, क्षमा जब चलेगी तो परवाने क्या होंगे, ऑटोमेटिक आते चले जाएंगे। ऐसी कोई शिवरात्रि की कमाल करो, बाप के
अप्रत्यक्षता का कोई झंडा लहराओ। मधुरता का गुण धारण कर मधुसूदन का नाम बाला करो। आज का व्यक्ति इशारा, जो रूहानियत के रंग में सदा रंगे हुए रहते उनमें मधुरता का गुण स्वतः ही आ जाता है। जो अपनी व दूसरों की बीती को बीती नहीं देखते वह सरल चित्त हो जाते। सरल चित्त आत्माओं में मधुरता का गुण नेचुरल आ जाता है। उनके नैनों से, मुख से और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। ओम शांति।